बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं मुबारक अहमद मलिक बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में है कि हम लोग अपने बिजनेस सेटअप के हवाले से वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं। तो उस सिलसिले की जो है वो आज फ्राइडे है, तो फरवरी की जो है वो 25 फरवरी है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल, तो जिसमें आप सिंपली लफ्ज़ों में इसको इस तरह ले सकते हैं कि बिजली और बिजली का काम या बिजली से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं और मैकेनिकल के हिसाब से जो भी फैक्ट्रीज़ में मोटर वगैरह या और दूसरी चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियर जहाँ पे डिप्यूट होते हैं वहाँ पे जितनी वो सारी उसकी इंस्टॉलेशन है किसी भी मशीनरी की और उसकी डिसमेंटल है उस चीज़ को, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो मैकेनिकल में आती हैं। और जो जो जिस पैनल से या जिस वो सारे प्रोसेस से वो चलती हैं वो इलेक्ट्रिकल में ज़ाहिर है वो डिवाइसेस आती हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्निकल टाइप जो है वो लाइसेंस है, टेक्निकल टाइप ये एक्टिविटी है इसमें, जो इसीलिए इसको जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का जो है वो नाम दिया जाता है। ये एक प्रोफेशनल लाइसेंस है और इसमें ये आपको पता है जैसे कि प्रोफेशनल लाइसेंस में स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता। तो यहाँ पे क्योंकि टेक्निकल जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या जितने भी बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये जहाँ पे मशीनरी वगैरह इंस्टॉल हुई तो वहाँ पे उनको इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए या जो जो टावर्स वगैरह हैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से या उनकी जो ये इतिसलात की या टेलीफोन की वायर्स वगैरह कुछ उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह होती, तो उस पर्पज़ के लिए काफ़ी सारी कंपनीज को जो है वो हायर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो फिर उसकी वायर की उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी जो केबल की वो सारी प्रोसेस होता है, उसको ज़मीन खोद के सारा उसका प्रोसेस करना, और ये सारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल में वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें जो जैसे ये खराद का काम होता है उसमें कुछ वेल्डिंग के प्रोसेस वगैरह होते हैं, और या उसमें डिफरेंट आइटम को कटिंग करके उसके बाद एक डिफरेंट शेप में डाल के, तो वो उसकी अगर कोई मशीनरी वगैरह ख़राब हो जाती है तो उस हवाले से, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी में। और ये सारी एक्टिविटी जो है वो इन चीज़ों को कवर करती है जो जो इसके अंडर जो ये चीज़ें आती हैं। तो इस कंपनी जो ये कंपनी काम करती है उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स जो है वो कहा जाता है। तो जिस तरह दुबई में एक एक्टिविटी है लोग ज़्यादातर बनाते हैं टेक्निकल सर्विसेज कंपनी, तो इसी तरह ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स जो है वो भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो उसमें जितना भी इसका बिल्डिंग का को कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रिकल की इंस्टॉलेशन है वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो उसमें मैकेनिकल का कोई जैसे एसी का है या और मैकेनिकल को काम है किसी बिल्डिंग में, तो वो काम आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसी तरह किसी भी जो डिफरेंट किस्म के कुछ पेट्रोलियम की कंपनी है वहाँ पे मैकेनिकल का काम है। फिर कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, लूम्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, तो जो वहाँ की उनकी मैकेनिकल के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने के लिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी ज़रूरत होती है ज़ाहिर है। तो बाकी जो उनके रिलेटेड सुपरवाइज़र या बाकी जो कंपनीज होती तो ये बेसिकली आप इसमें एम्प्लॉय वगैरह रख के तो आगे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो या एक उनको मंथली जो है वो रेगुलर सप्लाई बेसिस पे भी जो है ना वो आप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम जो है वो आपको मिलता है या किस तरह के काम में आप इंटरेस्टेड हैं। तो इस वजह से जो है ये जो एक्टिविटी है ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें वो कवर करती है।
तो ये था एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल के हवाले से। अब हम चलते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक प्रोफेशनल लाइसेंस है, इसमें स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आप इसको स्पॉन्सर के साथ ही बनाएंगे, और जब स्पॉन्सर के साथ बनाएंगे तो आप सिंगल ओनर हैं तो उसमें आप सोल इस्टेब्लिशमेंट बनेंगे, डबल हैं, दो हैं तो आपको ये सिविल कंपनी जो बन जाएगी। तो इस हिसाब से कॉस्ट जो, अगर आप नेम रखेंगे कंपनी का तो वो अगर अरेबिक रखेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएंगे। अगर उसका नेम इंग्लिश में रखेंगे तो 2000 एवरी ईयर आपका जो है वो कॉस्ट आएगी वो पेमेंट वाउचर में। तो अगर आप विज़िट पे हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो आपको विज़िट वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपी, समटाइम एंट्री पेजेस का एंट्री पेज चाहिए होता है, और उसके बाद एक पिक्चर चाहिए होती है। और कुछ नेशनैलिटीज़ हैं जो विज़िट वीज़ा जिनका रिक्वायर्ड नहीं होता, फिर उनके लिए इमिग्रेशन से जो है वो एक कशफ निकलती है, तो वो जो है वो रिक्वायर्ड होती। तो वो क्योंकि उसमें फ़ाइल नंबर वगैरह सारे होते हैं, जो पर्सन का फ़ाइल नंबर है तो वो वहाँ से जो वो चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट्स तो ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपने नेम की सिलेक्शन करनी है। नेम वगैरह रखने के बाद जो है वो रिज़र्व हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करके इनिशियल अप्रूवल वगैरह होती है, और फिर आपको अगर ऑफिस है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो इसको वर्चुअल ऑफिस की तरफ जो है वो जो प्रोसेस करना पड़ेगा, उसकी जारी वगैरह लगानी पड़ेगी, और फिर सारे मेमोरेंडम वगैरह सिग्नेचर के लिए जो है वो आपको आना होगा स्पॉन्सर, और आप जितने भी पार्टनर होंगे साइन करेंगे। थोड़ा सा इसमें डीडी में चेंज किया। आजकल रूल्स के पहले जो है वो मेमोरेंडम साइन हो जाता था, तो उसके बाद आपको जो है वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो देना होता था, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो अभी उन्होंने जो है पहले टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसके बाद वो जो है आपका जो है मेमोरेंडम वो साइन होगा। तो मेमोरेंडम वगैरह साइन होने के बाद आपका पेमेंट वाउचर निकलेगा, और पेमेंट वाउचर आपको पे करने के बाद आपका लाइसेंस इशू हो जाता है। फिर आप विजिट वीज़ा पे हैं तो इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, और साथ में लेबर कार्ड बनेगा। और जितने भी आपको एम्प्लॉय चाहें, आजकल तो लेबर डिपार्टमेंट ने जो जैसे ही लेबर कार्ड बनता है तो 6 से 8 वीज़े वो ऑटोमेटिकली जो है वो लेबर कार्ड में आ जाते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं फ़ौरन ही, उसके बाद दोबारा कोटा की प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसके बाद अपनी आप लेबर बुला के तो इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क से टॉपिक पे। तो इस सिलसिले में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं नई कंपनी बनाने में, तो ये और इस सिलसिले में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी रहनुमाई की जाएगी। अगर आपको मिलना है, मीटिंग करनी है, तो कॉल करके लोकेशन लेके आप ऑफिस विज़िट कर सकते हैं मीटिंग के लिए। तो होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। व्यूअर्स, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।